मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्ष की जिम्मेदारी मंगेश चिवटे को मिली है। ख़ास तौर पर बहुत दिनों से ये जिम्मेदारी, जहां पहले वो शिवसेना का जो मेडिकल सेल है उसकी देख रहे थे, अब जैसे ही मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे तो ये जिम्मेदारी अब संभालेंगे मंगेश चिवटे। मेरे साथ मौजूद हैं मंगेश भाई। मंगेश भाई, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ख़ासतौर पर आप पिछले काफ़ी समय से जो है मेडिकल के जो इशू हैं उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपके पास आई है। मैं पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे सर को कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखकर यह बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। समाज में जो ज़रूरतमंद मरीज़ होते हैं, जिनकी महंगी सर्जरीज़ होती है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हो, जिन सर्जरीज़ को काफ़ी खर्चा आता है। करीब मैंने जो ट्रांसप्लांट की सर्जरीज बताई है उनको करीब 8 से 10 लाख या 20 से 25 लाख रुपए का भी खर्चा आता है। तो ऐसे में जो पूरा परिवार होता है वो आर्थिक संकट में आता है, उसके सामने सवाल खड़ा होता है कि क्या करे। ऐसे कई मैंने किस्से देखे हैं कि ऐसे मौके में लोगों को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, अपना घर बेचना पड़ता है, और ऐसे में ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय राहत कक्ष मदद करता है। मुख्यमंत्री वैद्यकीय राहत कोष से हम जो गरीब ज़रूरतमंद मरीज़ है उनको अर्थसहाय्य देते हैं, जिसके माध्यम से ये जो मरीज़ है उनके ऑपरेशंस होते हैं और वो सक्सेसफुली ऑपरेट होकर अपने अपने घर जाते हैं। और ऐसे कई सारे हज़ारों लोगों की सहायता हमने पिछले 5 सालों में शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की मदद से हमने पूरे महाराष्ट्र में की थी। जब आपको याद होगा कि केरल में बाढ़ आई थी, हम वहाँ पे गए थे। सांगली कोल्हापुर में बाढ़ आया था, वहीं पे हम गए थे। अभी गढ़चिरौली में बाढ़ आई थी, वहीं पे हमने सेवा कार्य किया था, मेडिकल कैंप लिए, लोगों को राहत दी। और ये हमारा काम देख के आदरणीय संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने बड़ी विश्वास से मुझ पर ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं ये विश्वास देना चाहता हूँ हिंदुस्तान अड्डा आपसे, महाराष्ट्र के तमाम सारे जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं उनको, कि आपको कोई भी अगर हॉस्पिटल की अगर शिकायत हो, हॉस्पिटल में अगर आपका ज़्यादा बिल होता है, आपको वहाँ पे अगर ज़्यादा महंगी सर्जरीज होती है, वो आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप निसंकोच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि को अप्रोच करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, पिछले कुछ समय से जो है जब ठाकरे सरकार थी तो उस समय इसको कक्ष को बंद कर दिया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री जब देवेंद्र फडणवीस से तो उस समय ये शुरू किया गया था, आपकी परिकल्पना थी उस समय भी। तो ये 2-2.5 साल जो बीच में जो गैप रहा है उससे कहीं ना कहीं कमी खली है जो महाराष्ट्र की जनता को। बिल्कुल 2.5 साल में बहुत इसका खामियाजा पूरे महाराष्ट्र के जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं उनको भुगतना पड़ा है। ख़ास करके कोविड संकट काल में बहुत मरीज़ों को इसकी आवश्यकता थी, लेकिन उसी संकट काल में ये मुख्यमंत्री राहत कोष बंद था, इसलिए बहुत सारे जो ज़रूरतमंद मरीज़ है उनको यानी जान भी गंवानी पड़ी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और आपने जैसे कहा कि आपको ज्ञात है कि ये इस योजना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष, इस योजना की परिकल्पना मैंने फडणवीस सरकार के कार्यकाल में मैंने 2014 में दी थी, और उसी की नींव आगे करने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो हो नहीं पाया। और संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री बने तब तुरंत हमने ये काम शुरू किया है। 15 अगस्त को आदरणीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब के हाथ से इसका विमोचन हो जाएगा, और पूरी ताकत से मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष के माध्यम से हम ज़रूरतमंद मरीजों को सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।